विवेक जी, क्या राहुल जी अब भी यही बात कह सकते हैं? विवेक जी, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये रिकॉर्ड में है, मेरे मन की कहानी नहीं है, ये रिकॉर्ड में है, राहुल जी ने बोला। होता है कि विपक्ष से आप सवाल करते हैं, जनता ने आपको चुन के भेजा, तो आप एक फिरंगी साहब का कोट करते हैं, आरिफ मोहम्मद साहब का आप कोट करते हैं, लेकिन आज जिसको इतने लोग विरोध कर रहे हैं, आपसी सहमति आप क्यों नहीं बनाते हैं? कितने लोग? क्या बात है? बार बार कितने लोग? फैसले में सवाल, कितने लोग? सरकार का कितने लोग? अगर कांग्रेस महाराज, तो आप सहमति, कितने लोग नहीं क्यों नहीं बनाते हो? गजब बात है। ठीक है, मैं तो ठीक है विवेक भाई, कांग्रेस जिसने 45 साल शासन के, मैं धर्मेंद्र जी के पास चलूंगा, कांग्रेस जिसने 45 साल देश में शासन किया, वो पार्टी शासन के मूल सिद्धांत को ही धता बता रही है। एक फैसला बता दीजिए जो 150 करोड़ लोगों से घर घर जाके पूछ के लिया जा सके, क्या ये संभव है? कितने लोग विरोध कर रहे हैं? किसान आंदोलन की बात आपने, मैंने तो वीडियो बताया ना आपको, उन्होंने कहा हमने कांग्रेस के कहने पर तो इतना ड्रामा किया और पंजाब में कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई। गजब बात है महाराज। खैर, धर्मेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में एक खबर आ रही है आज सुबह से कि सभी जिलाधिकारियों को शासन ने निर्देश दिया है कि जो नई व्यवस्था आने वाली है वक्फ के कानून की, उसमें एक मुख्य विषय यह है कि जो संपत्ति राजस्व अभिलेख में वक्फ की संपत्ति के तौर पर दर्ज है वही पंजीकृत मानी जाएगी। वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया सिद्धांत। दान करता ही वक्फ कर सकता है, यूज करने वाला नहीं, कि हमने एक जगह बनाई वहां कुछ दिन कुछ किया और फिर घोषित कर दिया कि वक्फ हो गया, नहीं। तो उत्तर प्रदेश में सभी जिलाधिकारियों से कहा गया कि इसका जांच करिए सघन, और जो जमीन अवैध रूप से अतिक्रमित करके वक्फ में रखी गई है उसको वापस मुक्त कराइए और शासन में वापस उस जमीन को भेजिए। जब जेपीसी लखनऊ गई थी, एक मिनट, जब जेपीसी लखनऊ गई थी तो उत्तर प्रदेश शासन ने उसको जो लिखित दस्तावेज सौंपा है, कौन सी ने क्या बोला, वो नहीं, लिखित जो सौंपा है उस लिखित दस्तावेज में है कि 78% संपत्तियां अवैध रूप से वक्फ के तंबू के नीचे खड़ी कर दी गई हैं। अमिताभ धर्मेंद्र जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वक्फ को माफिया वक्फ बोलते हैं। अभी कल ही आपने सुना, संविधान द्वारा संरक्षित किसी संस्था को अगर वो ये बोलते हैं तो उनकी सोच और उस उत्तर प्रदेश के बारे में आपको क्या कहना? जब एनजीटी को जो है कोट करते हैं और सीधे कहते हैं कि एनजीटी को ये नहीं दिखता, ये दिखता है। जिन संवैधानिक संरक्षण प्राप्त संस्थाओं के बारे में जिनकी भाषा इस तरह की है वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपने जो वक्फ बाय यूजर उठाया है उसके पहले दो चीजें, 1995 का हुआ और चाहे 2013 में जो संशोधन हुए वक्फ बिल में, भारतीय जनता पार्टी के तमाम एमपीज के आप उस समय कवर किए होंगे, हम लोगों से वरिष्ठ हैं, शहनवाज हुसैन साहब भारतीय जनता पार्टी से बोले थे, मुख्तार अब्बास नकवी साहब बोले थे और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स थे। आम सहमति से पास हुआ था। उनके भाषण मैं कहूंगा आप किसी दिन टीवी चला भाजपा के नेताओं को सुना दीजिएगा, सहमति से हुआ था कि नहीं हुआ था। ऑल पार्टी मीट होती है, लोगों से बातचीत होती है, इस तरह के मामलों में सहमति बनाने का प्रयास होता है। जो समझना ही नहीं चाहता उसकी बात अलग है। अब जैसे आते वक्त दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है और नॉन मुस्लिम्स को वक्फ ना करने देने का। तो मैं उदाहरण से दे रहा हूं, हमारे यहाँ हमारे बगल जनपद अमेठी में एक स्टेट है जामो, आप बेहतर जानते हो, आपसे सब परिचित लोग हैं। जामो रियासत के राजा साहब ने अपनी संपत्ति मंदिर को वक्फ की है, आपने डिलीट कर दिया, उसका फ्यूचर क्या होगा? दूसरा आपको याद होगा 2013 में, 13 या 14 में एग्जैक्ट डेट नहीं है, आप थे, एक मीटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश के राजाओं, तालकेदारों, जमींदारों के जो रजिस्टर्ड लोग थे, इनकी एक मीटिंग हुई थी। राजस्थान से भी कुछ लोग आए थे, होटल इंडस्ट्री के, और डॉक्टर संजय सिंह अमेठी के राजा थे, वो भी उसमें अध्यक्षता कर रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन उस मीटिंग में थे। उसमें यह तय हुआ था राजस्थान की तर्ज पर तमाम राजाओं के जो राजमहल हैं
उनकी जो कोठियां हैं उनको होटल और इंडस्ट्री में दे करके उसकी सरकार भी मदद कर दे। बैंकों को भी बुलाया गया था, उनको मॉडर्नाइज करके उनको उसमें लगाया जाए, इससे रेवेन्यू भी आएगा और उनका भी काम चलेगा। हाँ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 50% से अधिक, करीब 60% जो उनके परंपरागत महल थे, जो ऐसा नहीं कि आज से यूज कर रहे हैं, फोर फादर्स, वो हो सकता है मुगलों से पहले से यूज कर रहे हैं, अंग्रेजों पहले से यूज कर रहे हैं, ब्रिटिश अपनी सरकार आ गई उसके पहले से उसके बाद भी यूज कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उनका कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है। उन्होंने कभी जरूरत नहीं समझी, किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई, उनका दर्ज नहीं है। मकान, उनकी कोठी राजमहल है, 500 कमरे का, 100 कमरे का, 200, दर्ज नहीं है। अगर उसमें से किसी ने वक्फ कर दिया है, वक्फ बाय यूजर हो गया, क्योंकि दस्तावेज नहीं है, वक्फ बाय यूजर हो गया, क्या करेंगे? उन राजाओं का खाली कराएंगे? आज उसको आप खाली कराने की बात कर रहे हैं। आपने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कोर्ट किया, कलेक्टर्स को निर्देश हो गया है। ये अराजकता की स्थिति, यही हम कह रहे थे। ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है। हमारी दूसरा दो पॉइंट्स और ले लें, 2 पॉइंट्स और ले लें। सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला हुआ था 1957 में, मोती साहब बनाम अब्दुल गफ्फार, उसमें 38 नंबर, उसमें साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी जात का, किसी भी पंथ का, मजहब का, धर्म का व्यक्ति वक्फ कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं। तो क्या इस सुप्रीम कोर्ट की मूल भावना को उल्लंघन नहीं? दूसरा, उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार में है कि हम अपनी संपत्ति किसी को भी रजिस्ट्री कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, अपने यहाँ सेवादार को, बच्चों को देना चाहेंगे देंगे, नहीं देना चाहेंगे तीसरे दे देंगे। आप बताइए, आप कह रहे हैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम केवल कर सकता है, या उसमें जो वक्फ करना चाहेगा मुसलमान, उसको जो है उसको उससे उत्तराधिकारियों से अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक है धर्मेंद्र भाई, आगे दोनों बातें, हुआ कि नहीं? ठीक है, दोनों बातें आगे धर्मेंद्र भाई, दोनों बातें आगे। अब बल तो मैं तो खैर धर्मेंद्र जी ने तो बड़ी विद्वतापूर्ण बातें कही, मैं उतने तो विद्वान नहीं, मैं तो मूल बात हमेशा पकड़ता हूं, है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इंटरनेशनल कोर्ट ने क्या सब छोड़ो। हमने तो सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो में जो कहा था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो धतेरे हुई थी वो भी देखी भैया। जजों के पुतले फूंक दिए गए थे, जजों के पुतले इसी दिल्ली में। धर्मेंद्र जी, तब आप स्कूल पढ़ते होंगे, अभी गुजरात वो भी प्राइमरी में। सरकार ने, रुक जाओ भाई, अब आप बता रहे हो माननीय सुप्रीम कोर्ट, अरे आप लोगों ने पुतले फूंक दिए थे भाई, वही जियाउर रहमान अंसारी, वही आजम खान, आप बता रहे हो। तब माननीय सुप्रीम कोर्ट याद नहीं आया था कि इसकी इज्जत आबरू रख ले? इसलिए इतना भी सुरखरू ना हो महाराज, ठीक है, ठीक बात है। राजा की बैठक हुई हो, जमींदारों की, तालुकेदार की, उससे क्या फर्क पड़ता है? अब बल तो कोई राजा नहीं, ठीक, प्रजा ही राजा है। तो दिमाग में सब लोग ये रख लें, क्या वो जयपुर से आए, वो उदयपुर से आए, वो कहीं से आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई राजा नहीं, प्रजा ही राजा है। एक तो ये बात। दूसरा, जिसने दान किया उसको ये तो पता प्रमाणित करना होगा कि जमीन मेरी थी इसलिए मैंने दान की। इसमें कौन सी बुरी बात है? मैं गाजियाबाद में रहता हूं, मैं पूरा गाजियाबाद वक्फ कर दूं और कहूं ये नहीं बताऊंगा, ये मेरा स्वतंत्र धार्मिक अधिकार है कि मेरी संपत्ति कहां से आई है। ये कोई मतलब है? संभल में यही हुआ था। नहीं, अब नहीं आएंगे आपके पास। संभल में यही हुआ था, एक फर्जी दस्तावेज तैयार किया गया अब्दुल समद नाम से, 5 वर्ग किलोमीटर का संभल शहर, और उसने 7 वर्ग किलोमीटर लिखा दी जमीन कि हमने दे दी। इससे बड़ा मूर्खतापूर्ण कोई प्रपंच हो सकता है क्या? हिमालयी मूर्खता और हिमालयी प्रपंच। डीएम ने कहा मुकदमा कराओ, जांच कराओ इसकी दस्तावेज की। उनके आ गए नाती पोते, रोते चिल्लाते, बोले सर हम तो मूंगफली ठेला लगाते, हमसे कहां हमारे पास जमीन है कि हम वक्फ कर दें। और एक आखिरी बात विवेक जी, धर्मेंद्र जी, दोनों के लिए इस पर चिंतन करना मित्र। पार्टियां आएंगी जाएंगी। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? मुसलमान बहुत गरीब है। अब विवेक जी भी की पार्टी भी ये कहती मुसलमान बहुत गरीब है, राहुल जी भी और अखिलेश जी भी। जो कौम सबसे ज्यादा गरीब है वो जमीन धुआंधार दान की जा रही है, धुआंधार। अरे भैया 10x10 का प्लाट तो मिलना मुश्किल है। ये हजारों लाखों एकड़ जमीन कौन दान कर रहे हैं? कहां से आए हैं ये लोग? मान लिया मुगलों का जमाना राजाओं को चला गया, ये अभी कैसे 14 के बाद से अब तक कैसे बढ़ गया वक्फ? क्या इतने अमीर लोग हैं
मुसलमानों में अगर हैं, नहीं अब नहीं, और अगर हैं तो फिर तो दिक्कत ही नहीं, फिर तो सबको मिठाई बांटनी चाहिए कि इस देश का मुसलमान इतना रईस हो गया, इतना समृद्ध हो गया कि हजारों लाखों करोड़ों रुपए कीमत की जमीन यूं ही दान दिए दे रहा है कि जाओ लला तुम भी क्या याद रखोगे, ले जाओ ये 100 एकड़। किसने दी? बोले गुड्डू मूंगफली वाले की तरफ से 100 एकड़ है। अगर ऐसा है तो मेरा प्रणाम। प्रधान जी, इसमें तो संग भाई जो भी दान दे रहा है किसी भी चीज का, गाय का दान हिंदू करे क्या, और चाहे जमीन का दान मुसलमान करे, वो चीज उसके पोजीशन में तो होनी चाहिए। न्याय तो यही कहता है। पड़ोसी की गाय चोरी करके दान करना तो ठीक नहीं ना। इस कानून में यही तो बात कही गई कि जिन्होंने दान दिया उनको ये बताना होगा कि ये जमीन लॉफुली उनके पोजीशन में थी। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला